लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। एक समय की बात है, मानस का बड़ा सुंदर प्रसंग है कि तोता और मैना दोनों बैठ करके एक दूसरे को राम कथा सुना रहे थे। बड़े भाव के साथ राम कथा सुन रहे थे। यहाँ वो कथा माता जानकी बैठ करके सुन रही थी। जब माता जानकी को देखा, माता जानकी ने सोचा कि इनको पकड़ लूं। माता जानकी जब पकड़ने के लिए गई, दौड़ी, तो तोता उड़ गया और मैना रह गई, क्योंकि मैना उड़ नहीं पाती थी, उसके गर्भ था, वह गर्भिणी थी। जब मैना को पकड़ लिया और सीता जी ने कहा कि मैना आप मुझे राम कथा सुनाइए, क्योंकि मुझे बड़े प्रिय लगती है भगवान की राम कथा। तो मैना ने कहा कि नहीं माँ सीते, आप मुझे छोड़ दो, क्योंकि मुझे इस समय अपने पति की आवश्यकता है और मैं गर्भवती हूं। मेरा गर्भ पूर्ण होने जा रहा है और मुझे अपने पति की आवश्यकता है, आप मुझे छोड़ दो। हाथ जोड़ने लगी मैना, रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, पर सीता जी ने नहीं छोड़ा और कहा कि आप मुझे राम कथा सुनाइए। यहाँ सीता जी ने जब राम कथा के लिए कहा तो उन्होंने कहा, बड़ा प्रयास किया मैना ने कि माँ आप मुझे छोड़ दो, आप मुझे छोड़ दो, इस समय मुझे अपने पति की आवश्यकता है। लेकिन सीता जी ने नहीं छोड़ा। जब नहीं छोड़ा सीता जी ने, तो उसने फड़फड़ा करके और अंतिम मरणासन पर पहुंच करके उसने श्राप दे दिया सीता जी को कि सीते, जिस समय आपको अपने पति की आवश्यकता होगी, आप गर्भवती होगी, उस समय आपके पति आपके पास नहीं होंगे। जिस प्रकार से आज मैं अपने पति की आवश्यकता है मुझे और मेरे पति नहीं है, आप मुझे नहीं छोड़ रहे और अपने प्राणों को त्याग देती हैं, इस प्रकार से श्राप दे देती हैं। सीता जी ने वो श्राप ले लिया। यहाँ मेरे कहने का भाव ये है मेरे भाइयों दोस्तों कि सीता जी, जब सीता जी का परित्याग हुआ तो भगवान ने सीता को क्यों त्यागा? कहा है रामेण सीता किन कारणे त्यागता। राम ने सीता को लोकापवाद के भय से त्यागा। इसीलिए सीता जी जब गर्भवती थी तो राम जी वहां नहीं थे। जब माता जानकी को राम जी की अति आवश्यकता थी तो राम जी उनके पास नहीं थे। कहाँ? ऋषि वाल्मीकि महाराज जी के आश्रम में उन्होंने अपने 2 पुत्रों को जन्म दिया, लव और कुश। इस प्रकार से मां जानकी को मैना ने श्राप दिया। जय श्री राम।